बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी एडजेक्टिव के बारे में, सम सिफ्त के बारे में, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच था, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसके सेंटेंसेस सब के बारे में डिटेल से मैंने आपके सामने वीडियो बनाई थी आपके लिए। ठीक है, आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि जुमले का चौथा हिस्सा है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे वर्ब और उर्दू में इसका नाम लेंगे फेल। अब इस वर्ब को समझने से पहले सबसे पहले हम इस ढांचे को अगर समझें, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप प्लेलिस्ट में देख लें तो S+V+O के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब ये S+V+O है क्या? अब ये एस को हम सब्जेक्ट करेंगे, यानी जुमले के स्टार्ट में जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में इसको फ़ाइल कहते हैं, यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है बात वर्ब की। वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं, यानी कि काम का होना, जिस पे यानी कि जो काम हो रहा है उसको हम फ़ेल कहेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि जिस पर काम हो रहा है, यानी कि जिसकी बुनियाद पर काम हो रहा है, जिसकी मदद से काम हो रहा है, वो हमारे पास फ़ेल होगा। अच्छा जी, अब आते हैं वर्ब की डेफिनेशन की तरफ। वर्ब की डेफिनेशन मेरे पास है, ए वर्ब इज़ अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, इट शोज़ एन एक्शन। एक जो वर्ब है, एक जो फेल है, वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हमें किसी इंसान या चीज़ के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम करने के बारे में बताता है, और ये अमल को जाहिर करता है, एक्शन, यानी वही जो मैंने आपसे बात की है कि काम के बारे में बताता है। दूसरे नंबर पर डेफिनेशन आती है, वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना होना किसी ज़माने में, ज़माना क्या हो सकता है, हाल भी हो सकता है, माजी भी हो सकता है, मुस्तकबिल भी हो सकता है, उसमें उस काम का होना पाया जाए तो वो हमारे पास उर्दू में उसको फ़ेल कहते हैं। एक डेफिनेशन इसकी ये हो गई, और जो थर्ड डेफिनेशन है वो हमारे पास आती है, वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। वर्ब एक बहुत ही अहम लफ्ज़ है इन ए सेंटेंस, किस में? जुमले में। वेयर सेंटेंस कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस विदाउट अ वर्ब, क्योंकि जो जुमला है वो वर्ब के बगैर कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे सकता। ठीक है, ए वर्ब is a word that is used to describe an action of about a person or a thing। अब ये वर्ब काम क्या करता है? ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके एक्शन को, किसके अमल को, इंसान के और किसी भी चीज़ के। एक इसकी तारीफ़ ये हो गई, और तीसरे जो चौथी तारीफ़ है वो किसी अमल, हालत, तजर्बे की वजाहत करने वाले लफ्ज़ को फ़ेल कहते हैं। कोई अपना रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा है, किसी की कंडीशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसकी अगर हम वजाहत करें तो वो हमारे पास फ़ेल के ज़मरे में बात आएगी। एक इसकी तारीफ़ ये होगी, किसी काम का करना, होना, सहना पाया जाए, उसे हम फ़ेल कहते हैं उर्दू में, और वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। आइए एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल से पता चल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। अब ये जो वो है, ये मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, जाता है मेरे पास आ जाएगा वर्ब, और स्कूल मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह की सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ही सब्जेक्ट, जाता है वर्ब, रोज़ाना स्कूल डेली स्कूल आ जाएगा ऑब्जेक्ट, स्कूल पे काम हो रहा है इसलिए ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। दे प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेले, प्लेड आ जाएगा मेरे पास वर्ब। द कैट इज़ रनिंग, बिल्ली दौड़ रही है, रनिंग आ जाएगा मेरे पास वर्ब। वो जहाँ आएगी, शी विल कम हियर, कम आ जाएगा वर्ब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, राइजेज आ जाएगा वर्ब। शेरी वेंट टू लाहौर, शेरी लाहौर गया, वेंट आ जाएगा वर्ब। यानी वर्ब पे बात हो रहा है, मैं आपको वर्ब के बारे में बता रही हूँ। आई हैड डन माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी कर चुका हूँ, डन आ जाएगा वर्ब। द वर्क हार्ड ऑल डे, वर्क आ जाएगा वर्ब, यानी कि मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड, मेहनत करते हैं, ऑल डे, पूरे दिन। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग आ जाएगा वर्ब। आई हैड टू रन टू कैच द बस, मैं बस को पकड़ने के लिए भागा, रन आ जाएगा वर्ब, यानी कि उसने काम किया। कैन यू किक द बॉल अराउंड फॉर अ वाइल, किक आ जाएगा वर्ब, कि आप गेंद को थोड़ा सा किक लगा सकते हैं। दिस ग्लव्स विल कीप योर हैंड्स वार्म, ये दस्ताने आपके हाथों को गर्म रखेंगे, हमारे पास कीप आ जाएगा वर्ब, यानी कि
एक काम हो रहा है, एक एक्शन शो हो रहा है। अच्छा, ये थे हमारे पास एग्जाम्पल्स। अब नोटेड पॉइंट मेरे पास ये हैं कि हमेशा ये याद रखिएगा कि हमेशा जो सिंगल सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगल वर्ब आएगा। जमा जौन सा अगर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल बन के आएगा, फेल भी जमा बन के आएगा। फेल हमेशा फाइल के बाद आता है, जैसा मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि फेल जौन सा है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा फेल आता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इसका। और तीसरा इसका पॉइंट ये है कि फेल के बगैर हम किसी जुमले को मुकम्मल जुमला नहीं कह सकते। हम वर्ब के बगैर किसी भी जुमले को मुकम्मल जुमला नहीं कह सकते, हमें उसकी सेंस समझ में नहीं आ सकती। ये थे मेरे पास छोटा सा टॉपिक वर्ब के हवाले से। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी काइंड्स ऑफ वर्ब, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक फिर दोबारा एक मुख्तसर सा टॉपिक लेकर आऊँगी जो कि काइंड्स ऑफ वर्ब है। छोटे छोटे से हैं, इसकी डेफिनेशन इतनी मुश्किल नहीं है, आप अपने वर्डिंग में भी इसकी डेफिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।